एक बार दोबारा कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत कुछ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, क्योंकि ऐप चालू किया तो कोई प्रॉब्लम ना हो गई। यस, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, चालू कर दे क्लास। चलो फाइन, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। देखो, जजमेंट राइटिंग की अपनी क्लास आज पहली क्लास चालू होगी। जजमेंट राइटिंग के केस में जजमेंट राइटिंग बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस कहानी ये है कि आप उसको रटने पे मत जाओ। आप जो कहते हैं ना, ये वो है कि टेस्ट मैच वाली कहानी है कि आपको इसको बहुत ही आराम से सीखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को कवर करना है, वो सब चीज़ें। कि भाई ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन आ गया और हम लिखने बैठ गए जजमेंट राइटिंग। भाई ठीक है, आपके पास कोई किताब है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप लिख जाओगे, भाई क्या है लिख दोगे सीधा। जी वेरी गुड इवनिंग। वॉइस डबल आ रही है? बाकी किसी को भी वॉइस डबल आ रही है? अगर कीर्ति आपको आ रही है तो आप एक बार। अच्छा, दोनों ही तरफ, दोनों ही केसेस में ऐसा आ रहा है क्या? दोनों को ही ऐसा एक मिनट, हाँ, ऐप की तरफ ये इशू आ रहा है शायद। जस्ट मिनट, बाकी लोगों को भी ऐसा इशू आ रहा है क्या? अभिषेक, प्रिया। ठीक है, गूगल वाले पे, गूगल मीट वाले पे तो नहीं आ रहा है, ऐप के अंदर किसी को, बाकी लोगों को इशू आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज का डबलिंग का कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा, तो आप लोग प्लीज जिनको इशू आ रहा है ना, एक बार रीज्वाइन कर लो, मतलब ऐप को बंद करके बैकग्राउंड से हटा के दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ तब तक। कोई बात नहीं। यस, दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर कोई भी इशू आ रहा हो तो बता देना, नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, ताकि मैं क्लास कंटिन्यू कर सकूं। आप लोग प्लीज, है ना, अगर कोई भी इशू कुछ भी रहे तो। अब कोई इशू है, कोई दोबारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अब सही है, चलो ठीक है। सी, मैं आपको ये बोल रहा था कि जजमेंट राइटिंग का जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंडीशन ये है कि आप इसको सीखना चाहते हो, आप रटना चाहते हो। जजमेंट राइटिंग रटी नहीं जा सकती है। जैसे आपका ऐसे राइटिंग होती है, जजमेंट ये एक स्किल है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कोई फैक्ट है, आप लॉ स्टूडेंट हो, आपके पास अगर कोई भी कहानी आएगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लंबी कहानी होगी, तो आप बता दोगे कि इसमें कौन आरोपी है, या कौन इसके अंदर गिल्टी है, या केस का फैसला क्या होगा, अगर सिविल की बात करो तो। आपको बस ये सीखना है कि यार इस फैसले को लिखना कैसे है। और फैसले के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि भाई जो मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बस वही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, आपका सबसे पहले तो वो स्टार्टिंग का एरिया देखता है। अगर वहीं पे आपने गड़बड़ कर दिया तो उसका इंप्रेशन बन जाएगा कि इस बच्चे को बेसिक ही नहीं पता, इसको जजमेंट राइटिंग आती ही नहीं। फिर वो आगे देखता है, बट ठीक है, मोटा मोटी देखेगा, वो पहले से ही आपका इंप्रेशन बन चुका होता है, तो आपके उतने ही नंबर मिलते हैं। तो जजमेंट राइटिंग को सीधा क्वेश्चन पे नहीं, अपने इसको बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि अपने पास ऑब्वियस अभी तो टाइम है। चलो, जब हमने मेंस का बैच करवाया था तब इतना टाइम नहीं था, तो बहुत अलग आप लोग के पास जो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे होगे, तो उसमें बहुत फटाफट पढ़ाया था। हालांकि उसमें भी जितना कोशिश हो पाया करवाया गया, जितना अच्छे से। बट अब अपने उसको बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्रिमिनल की जजमेंट उठाएंगे। रीजन क्रिमिनल की जजमेंट का ये है कि क्रिमिनल की जजमेंट में आप लोगों को कुछ भी फैक्ट आते हैं, आप लोगों को पढ़ना मुश्किल नहीं लगेगा कि इसमें क्या हुआ, आप लोग बता दोगे कि हाँ भाई इसमें ऐसा ऐसा कुछ होगा। पर क्रिमिनल की जजमेंट में भी कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि भैया अगर एक एक्यूज या एक आरोपी है तब क्या होगा, अगर दो हैं तो क्या होगा, कॉमन इंटेंशन का केस है तब क्या होगा, आपका अनलॉफुल असेंबली का केस है तब क्या होगा। हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर जिसको है ना लिखने का जो तरीका है वो बदलेगा। देन उसके बाद आरोप पत्र, जिसको आप लोग चार्ज बोलते हैं, चार्ज फ्रेमिंग जो होता है वो हमको सीखनी होती है। दो काम ये हो गए। पहला तो हो गया एक आरोपी, दो आरोपी, तीन आरोपी तब कैसे होगा, चार्ज फ्रेमिंग जिसको चार्ज बोलते हैं, उसमें क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। दो, तीसरा हो गया सेक्शंस। हम ये नहीं कर सकते कि भाई आपको बीएनएस की नॉलेज है और आप सीधा जजमेंट राइटिंग करने बैठ रहे हो। आप जजमेंट राइटिंग के हिसाब से सेक्शंस पहले पढ़ो।
जो आपको मैंने एक पीडीएफ भेजी होगी कि भाई ये कौन कौन से सेक्शन है और ये कब लगते हैं। अपने इस पे क्लास करेंगे, आज नहीं, तो ये आज तो थोड़ा चालू करना है, तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, जजमेंट राइटिंग आपको कैसे सीखनी है, कुछ एक जो चीजें बताने लायक है वो बताऊंगा। फिर अपने एक दिन प्रॉपर इसी चीज पे क्लास, एक दिन या 2 दिन जो भी क्लास होगी अपने लगाएंगे, ताकि हम एक एक सेक्शन को एक बोले कि भाई लगेगा कब, कैसा फैक्ट आएगा कि ये सेक्शन लगेगा, वो हम करेंगे। तीसरा ये हो गया। उसके बाद आपका अगर कुछ भी रह गया हो तो चार्जशीट वाला पॉइंट लिख दिया, 1 से 2 आरोपी वाला हो गया, चार्ज फ्रेमिंग हो गया, इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, देन कम्स आपका जो आपका फॉर्मेट आपको सीखना है वो सब। तो ये 3-4 बातें हैं जो अपने को इसमें सीखनी है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान जुडिशरी के केस में आप में से वो लोग जो एमपी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, रोबिनजीत सिंह की बुक ले आओ, उसको कर लो, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। पर राजस्थान जुडिशरी वालों के लिए उससे बुरी कोई किताब नहीं है, क्योंकि आप लोग का नुकसान हो जाएगा। हमारे पास 10 नंबर का वो क्वेश्चन होता है, हमारे को उस क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वैसे तो एवरेज 15 मिनट लेकर चलते हैं हम, कि हमको 15 मिनट में उस क्वेश्चन को खत्म करना है। वहां हम एमपी की तरह फॉर्मेट नहीं फॉलो कर सकते कि लगे हैं एक एक चीज को डिटेल में लिखने। हमको राजस्थान के हिसाब से ये सीखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम स्किप कर सकते हैं, या ये बोले कि जिसकी जगह हम एक शॉर्ट में चीज डाल सकते हैं और हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान के केस में आप लोग रोबिनजीत सिंह को रेफर करना क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत है, जितने भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब है उसके अंदर। तो रेफर करना क्वेश्चंस के लिए अच्छी बुक है, बट उसका जो फॉर्मेट है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। बाकी आपको मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी बन सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल में हो चाहे वो सिविल में हो, चाहे आपके लोकल लॉ के हो, जैसे चाहे पोक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस है, पोक्सो हो गया, जेजे हो गया, एनआईए हो गया, वो स्पेशल कोर्ट्स के जो जो भी हैं, राजस्थान ये हो गया, एक्साइज एक्ट का है। ठीक है। और कोई है क्या ऐसा, पोक्सो हो गया बच्चों वाला, जुवेनाइल जस्टिस भी हो गया बच्चों वाला, कुछ ऐसा कोई और अगर एक आधा और भी कुछ होगा जो मेरे को नहीं याद आ रहा अभी, तो वो भी अपने करेंगे, अपने एक एक चीज कवर करेंगे। ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं अपने, शुरुआत करते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना, डरना बिल्कुल भी मत, अपने को सिर्फ सीखना है और आराम से सीख जाओगे। तो अपने शुरुआत करते हैं जजमेंट राइटिंग की, और सबसे पहले अपने देखते हैं भाई हमारे राजस्थान के अंदर जो जजमेंट्स लिखी जाती हैं वो कैसे होती है। तो अगर अपने राजस्थान के अंदर बात करें कि भाई जजमेंट को लेकर, राजस्थान की जजमेंट है क्या अपने पास, अभी ओपन ही करनी पड़ेगी। स्क्रीन में अगर कोई भी दिक्कत आए तो बता देना। कौन सी राजस्थान में ऑब्वियस आप लोग भी जानते हो जजमेंट हिंदी में लिखी जाती है, तो अपने पहले लेते हैं हिंदी। यार हिंदी वाली जजमेंट, हम जजमेंट को 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको पहले एक बार पार्ट्स बता देता हूँ कि अपने को ये 4 पार्ट में पढ़ना है। पहले हम इनको चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर ये मान लो एक जजमेंट है जो हिंदी की जजमेंट है, ऑफिशियल जजमेंट है ये। ठीक है। जिसके अंदर मान लो ये पहला पार्ट चालू होता है जहां से कोर्ट का नाम आता है, ये हमको नहीं देखना। ठीक है। ये उनके वो क्या कहते हैं, वो हेडर फुटर होते हैं, वो अपने को नहीं लिखने। कोर्ट का नाम आता है और अधिकारी, ये मैं बताऊंगा एक एक चीज अभी, अधिकारी का नाम आता है, फिर केस का नंबर आ गया, फिर पार्टीज का नाम आ गया, ऑफेंस आ गया। ये यहां तक हमारा एक पार्ट बनेगा। यहां तक हमारा क्या बनेगा, एक पार्ट। तो अब अभी मत लिखना, मैं आपको मोटा मोटी बताता जाता हूं कि हम जजमेंट को, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, हम जजमेंट को 4 पार्ट में पढ़ेंगे। जिसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। हिंदी में भी लिखेंगे अपने सब कुछ। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में शुरुआत होती है कोर्ट के नाम से, न्यायालय का जो नाम है, फिर उसके बाद न्यायालय का नाम, ऑफिसर का नाम, वो हो गया। फिर उसके बाद केस का नंबर वगैरह ये सब इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद पार्टीज के जो नाम है वो आ जाते हैं, पार्टीज के पद आ जाते हैं। फिर उसके बाद ऑफेंस किस सेक्शन में है या किस धारा के अंदर अपराध है वो आ जाता है। और फाइनली आता है एडवोकेट या अधिवक्ता का नाम। ये 5 सीक्वेंस में ही लिखे मैंने। पहले कोर्ट का नाम कैसे आएगा, क्या आएगा, वो अपने आगे बात करेंगे।
पहले कोर्ट का नाम, फिर केस की डिटेल्स आ जाती है, पार्टीज का नाम आ जाता है, ऑफेंस की सेक्शन। ये हो गया हमारा पहला इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट जो हमने कहां से देखा, ऑफिशियल जजमेंट से अपने निकाल रहे हैं। ये क्या फाइल तो नहीं खोल दी, हाँ ये ऑफिशियल जजमेंट। कल सही क्या है, कैसे हो कल देखें। ये है अपनी ऑफिशियल जजमेंट। अब ध्यान देना, आपके पास कोई भी केस आएगा, आप सबसे पहले उस केस के अंदर तो ये ध्यान रखना है भैया कोर्ट कौन सी लगेगी। अब कोर्ट कौन सी लगेगी वो डिपेंड करता है एक ज्यूरिसडिक्शन पे, कि ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट की बनती है, वो भी हमको पता लगाना आना चाहिए। हम सीआरपीसी बीएनएसएस के प्रावधान है वो पढ़ेंगे, जजमेंट राइटिंग की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कि भाई मान लीजिए अगर केस ऐसा है कि सपोज पुलिस वाले किसी एक आदमी को जयपुर से जोधपुर लेकर जा रहे हैं, और जब उसको जयपुर से जोधपुर लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक एरिया आता है, ऐसी कोई भी नाम ले दे रहा हूं मैं, ठीक है, रास्ते में एक एरिया आता है, एग्जाम्पल दूदू, वहां पर वो जो बंदा है वो पुलिस वालों के साथ मारपीट करता है। अब लेकर जा रहे थे, रास्ते में वो मारपीट करता है, कौन सी केस की जुरिस्डिक्शन बनेगी, जयपुर, जोधपुर, दूदू कोर्ट, ये अपने को पता होना चाहिए, ये अपने पढ़ेंगे। उसके अलावा दूसरी बात हमको क्या पता होनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए भाई कौन सा केस ऐसा है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन सा केस ऐसा है जो सेशन जज के पास, सॉरी सेशन जज के पास जाएगा, जिसको अपने सत्र न्यायालय बोलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। हालांकि बहुत लिमिटेड है, पर मैं आपको लिस्ट दूंगा कि भाई अगर ये ऑफेंसेस या ये धारा के केस आ रहे हैं तो हम न्यायालय कौन सा लिखेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि अपने ये बोल दें कि भाई हमने तो लोअर जुडिशरी देना है, हमारे को वो थोड़ी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो पहला है ना, ये ऐसे नहीं कि बहुत ईजी है कि कोर्ट का नाम लिखना है कुछ भी लिख देंगे। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है अपने को, कि कौन सी जगह बनेगी वो कैसे पता लगाना है, दूसरा कौन सी कोर्ट बनेगी, ये पहला पॉइंट। फिर अधिकारी का नाम हमारे केस में सिंपल लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी का नाम हमको नहीं होता, तो हम डैश आरजेएस जरूर लिखते हैं। हिंदी वाले भी आरजेएस ही लिखते हैं, चलो इन्होंने तो प्रॉपर इंग्लिश में लिख दिया आरजेएस, R.J. हिंदी में लिख देते हैं लोग। फिर उसके बाद मान लो पहला पार्ट ये हो गया, ये कोर्ट का नाम और ऑफिसर का नाम। फिर ये आ जाइए, ये क्या है, ये केस की डिटेल है सर। यहाँ पर तो इन्होंने कम लिखा है, हम दो चीजें लिखते हैं, सीआईएस नंबर, एफआईआर नंबर, या फिर सीआईएस नंबर एक इनका जो पोर्टल का नंबर होता है जो केस के अंदर रजिस्टर होता है, और केस किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। सीआईएस नंबर, एफआईआर नंबर लिख दो, सीआईएस नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं केस की डिटेल। अभी अपने इस पे एक एग्जांपल करेंगे। तीसरा पार्ट ये क्या है सर, तीसरा पार्ट है पार्टीज के नाम। पार्टीज के नाम हमारे लिए सिविल सॉरी क्रिमिनल के अंदर इंपॉर्टेंट है। कैसे, पहली बात तो ये, इनको बोला क्या जाता है, ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ऑफिशियल जजमेंट है ये, बट ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर बोला जाता है इंग्लिश में प्रोसिक्यूशन, हिंदी में बोला जाता है एक्यूज्ड। बताओ हिंदी में यहां क्या बोला जाता है, प्रोसिक्यूशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, अभियोजन। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, अभियोजन। अभी अपने सब करेंगे इसके अंदर। तो जब भी आप पार्टी का नाम लिखोगे, एक तो ये पद जरूर लिखने हैं, अपने इसको लिखेंगे अभी, तो पद याद रखने हैं। जो अभी अपने इस पे बात कर लेते हैं, मोटा मोटी बता देता हूं कि जो क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर सरकार लड़ती है। सिविल में क्या होता है, मान लो आपका और मेरा प्रॉपर्टी का विवाद है, मैंने केस किया है, तो सपोज मैंने क्या नाम है, प्रियंका जी पे केस किया है, तो सीधा बनेगा गौरव वर्सेस प्रियंका, बात खत्म। गौरव हो जाएगा सिविल में प्लेंटिफ, प्रियंका अगर डिफेंडेंट हो वादी प्रतिवादी। क्रिमिनल में क्या है, सपोज मैंने अगर मान लो मैंने प्रियंका जी के साथ मारपीट की है, मैं बना आरोपी, एक्यूज्ड, मेरे ऊपर होगा, मतलब अभियुक्त जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, मैं बना आरोपी, तो मैं हो गया क्या नाम है, एक्यूज्ड। प्रियंका जी का नाम नहीं आएगा यहाँ पर प्रियंका जी का नाम नहीं आएगा, विक्टिम का नाम नहीं आता यहाँ पर सरकार का नाम आएगा। कि भाई कौन सी सरकार का, स्टेट, जिस स्टेट का केस है वो स्टेट लड़ता है। मान लो राजस्थान सरकार है तो स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान, ये अपने लिखते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट एपीओ, ये अपने लिखेंगे। दो बातें, पहला पद, दूसरा पार्टीज कौन होती है। क्रिमिनल में हमेशा ध्यान रखना स्टेट होगी, हमेशा स्टेट होगी। बनाम वर्सेस जिसको अपने बोलते हैं वो होगा एक्यूज्ड।
उसके बाद ये जरूर लिखना, ये इन्होंने अच्छा लिखा है। नॉर्मली क्या होता है जजमेंट में आप लोग ऐसा देखते हो कि नहीं लिखा, ये जरूर लिखा है, अच्छा लिखा है इन्होंने। ये पता क्या लिखा है, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये लिखना चाहिए, अच्छा है। सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान लिख देते हैं, थोड़ा कम सा लगता है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि स्टेट खुद तो आता नहीं है, वो एपीपी को भेजता है। अब यहां भी ध्यान रखोगे, एपीपी में अगर सत्र न्यायालय है तो क्या होगा, अगर सत्र न्यायालय है तो सरकार की तरफ से कौन आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर सत्र न्यायालय, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जब आप ऊपर लिख रहे हो ना सत्र न्यायालय, तो ये चीज दिमाग में रखना कि भैया नीचे असिस्टेंट पीपी नहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक अभियोजन अधिकारी नहीं लिख देना है, यहाँ पर अभियोजन अधिकारी लिखना होगा पब्लिक। अगर ऊपर सत्र न्यायालय तो नहीं है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, एसीजेएम कोई भी है तो यही आएगा। ये तीसरा पार्ट हो गया। अभी मैं इसको लिखूंगा एक एक चीज को। कोर्ट का नाम हो गया, कोर्ट के नाम में क्या बातें याद रखनी है, उसके बाद केस की डिटेल होगी वो क्या लिखनी है, उसके बाद पार्टीज का नाम आ गया, पार्टीज के नाम में क्या बातें याद रखनी है, पद याद रखने हैं कि पद कौन से लिखने हैं, यहाँ पर ऊपर सरकार आएगी, सरकार का कैसे लिखना है, बनाम कैसे लिखना है, और ये 3 हो गया। चौथा नंबर, केस किन धाराओं में है, जो भी धाराएं हैं वो सारी लिखी जाती हैं, जितनी भी है। तो मान लो अपराध अंतर्गत धारा जितनी भी है, तो ऐसे ही हम लिखते हैं ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस 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 दिस। ये चौथा हो गया, केस किन धाराओं में। अब आ जाइए पांचवा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी वालों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश वालों के लिए तो सिंपल सा होता है, लर्नेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी होता है डैश फॉर स्टेट, फॉर स्टेट मैं भी लिख दूंगा, ठीक है, लर्नेड एडवोकेट डैश फॉर आपका एक्यूज्ड। हिंदी वालों के लिए क्या है, विद्वान, विद्वान जरूर लिखना ना, ये थोड़ा रिस्पेक्ट, जैसे नहीं जजेस के लिए ऑनरेबल लिखा जाता है वैसे यहाँ विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी डैश वास्ते, ऐसे लिख सकते हो, वास्ते राज्य, या राज्य की ओर से भी लिख सकते हो बट वास्ते राज्य लिख देना, विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त। 5 पॉइंट हुए जो अपने ने क्या क्या याद किए, कि जब भी क्रिमिनल जजमेंट की चालू होता है सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा जाता है और अधिकारी का नाम लिखा जाता है, फिर दूसरा आता है केस की डिटेल, फिर तीसरा आता है पार्टीज का नाम, फिर चौथा आता है आपका ऑफेंस किस सेक्शन में है, पांचवा आता है अधिवक्ता। ये 5 है। अब मैं यहाँ लिखूंगा जिसको अपने देखेंगे भाई कोर्ट का नाम कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो एक एक चीज साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, हम जब भी कोर्ट का नाम लिखेंगे, कोर्ट का नेम लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए तो सिंपल सा होता है, आप ऐसा लिखोगे न्यायालय, मान लो जो भी है न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहां का भी है, सपोज मान लो मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूं तो मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री गंगानगर। कोशिश करना एक ही लाइन में लिखो, कोशिश करना, अगर लगे कि नाम बड़ा है तो एक ही लाइन में लिखना, दूसरी लाइन में मत जाने देना, नहीं लिखना जी, खुद से नहीं लिखना एडवोकेट का नाम, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एडवोकेट का नाम, जज का नाम, ABCPQRS कुछ नहीं लिखना, सीधा डैश करके छोड़ देता, इसको एक लाइन में लिखना। अब आती है बात इंग्लिश वालों की, जजमेंट राइटिंग में क्या है, हिंदी वालों के लिए काम बहुत आसान है, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं है, ऑफिशियल जजमेंट देखो वहां से सीख लो, आपके लिए काम आसान है, क्योंकि ऑफिशियल जजमेंट ही पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं। इंग्लिश वालों के लिए गड़बड़ हो जाती है। कोर्ट का नाम ऐसे लिखा जाएगा, किताबों में आता है इन दी कोर्ट ऑफ ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ सीधा सा याद रखोगे, हिंदी फिंदी कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा कोर्ट, कैपिटल लेटर में, इनका कोई कैपिटल लेटर नहीं है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री गंगानगर। और अगर बड़ा एरिया है कि भाई जिला खुद में ही जिला है तो ब्रैकेट में चाहे राजस्थान लिख देना, मतलब आगे राजस्थान लिख देना, राजस्थान लिख देना, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, पर क्योंकि ये वैसे ही बहुत बड़ा होगा तो राजस्थान छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक चीज। तो अब ध्यान रखोगे आप, मतलब जो आपको अभी लिखना है कि भाई कोर्ट का नाम कैसे लिखना है, ये लिखो। कोर्ट नेम, मतलब सीधा लिख दो कोर्ट नेम। हिंदी वाले तो लिखेंगे ऐसे, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री गंगानगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इंग्लिश वाले याद रखेंगे कि भैया अपने को एक तो ये कैपिटल लेटर में लिखना है, और ऐसे नहीं लिखना, इन, दी, ये नहीं लिखना, नहीं, सीधा लिखना है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ श्री गंगानगर। कोई डाउट इसके अंदर कुछ भी? और फिर उसके बाद लिखोगे कि जब भी हम कोर्ट का लिखेंगे, तब हमको एक तो जुरिस्डिक्शन ध्यान रखनी है कि हम उस कोर्ट का नाम लिखें जिसका केस बनता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एक हमको कोर्ट का लेवल ध्यान रखना है कि लेवल गलत ना लिख दें, कि केस तो बनता था सेशन कोर्ट का, हमने दे दिया मजिस्ट्रेट में, केस बनता था मजिस्ट्रेट का, हमने पटक दिया सेशन में। ये 2 पॉइंट यहाँ लिख के छोड़ना कि भैया ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोर्ट का नाम लिख रहे हैं। हाँ जी, लिख लिया, लिख रहे हो तो बता देना, जब लिख लिया तो मैं फिर आगे बात कर सकूं। ठीक है, अब आ जाइए। अब होता क्या है ना, जब हम यहाँ नाम लिखते हैं ना, मान लो मैंने लिख दिया, ऐसे लिखा, मान लो मैं इंग्लिश मीडियम का हूं तो मैंने मान लो लिख दिया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरतगढ़। अगर लगे ना कि एक लाइन में नहीं पूरा आ रहा, सूरतगढ़ तो आ ही गया, बस बहुत है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरे को यहाँ पर नीचे का लिखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब हमको डाउट आता है कि सर यहाँ लिखे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ लिखे, के बीच में लिखे। देखो जी, ऐसा है, रूल 2 चलते हैं, आपको यहाँ लिखना है यहाँ लिख लो, सेंटर में लिखना है सेंटर में लिख लो, पर यहाँ लिखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद डैश लिखोगे, एबीसी कुछ नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे RJS। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो ब्रैकेट में लिखोगे RHJS, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस। एक चीज, ये कैपिटल में नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब सेंटर में जिसको हम बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए होगा पीठासीन अधिकारी। स्पेलिंग गलत हो तो भैया देख लेना, पीठासीन अधिकारी, सीधा डैश डाल देना, हिंदी में आप लिखोगे RJS। ये पीठासीन अधिकारी सेंटर में आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब आती है साहब केस की डिटेल। सर केस की डिटेल भी आप यही लिखना, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा लेफ्ट कर देना अगर करना चाहो तो, बाकी ऐसे भी लिखते हो। केस की नेम में क्या, CIS नंबर, एक, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, 2 बहुत है। चाहे तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देना, चाहे FIR। अगर अगर केस के अंदर FIR नंबर दिखी दी हुई है ना कि इसने FIR नंबर फलानी फलानी दर्ज की है, तो फिर FIR नंबर, तो फिर FIR नंबर। अगर नहीं दी हुई फिर छोड़ देना। और यहाँ हमको कुछ नहीं लिखना, हमको ऐसा लिखना है CIS नंबर डैश, FIR नंबर डैश, हमको नहीं भरना ABCD PQRS फलाना नंबर ढिमकाना नंबर, हमको कुछ नहीं करना। ये CIS नंबर तो CIS ही रहेगा। ये डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन का लिख सकते हो आप, या FIR नंबर लिख दो, ठीक है। बाकी FIR नंबर लिख सकते हो, क्योंकि केस में कई बार वो FIR नंबर दे देता है क्वेश्चन में कि फलानी फलानी नंबर की FIR दर्ज हुई थी, उसके उसके फैक्ट ये है, तो FIR नंबर अगर दी हो तो ये लिखना। पहला पार्ट दोबारा बोल रहा हूं, पहला पार्ट कोर्ट का नाम, ऑफिसर का नाम, पहले पार्ट का मतलब पहले पार्ट का नंबर 1। उसके बाद केस की डिटेल नंबर 2, नंबर 2 लिख लेना, तब बता देना कैसे लिखना है। ये तो हो गया पूरा बड़ा, ये आ गया सेंटर में, इसको हल्का सा लेफ्ट में लिखना और लिख देना, बिल्कुल राइट में मत लेके जाना, यहाँ लिख देना, या तो इसी के साथ ही चला देना, ठीक है, हल्का सा लिख के और लिख देना, राइट में नहीं लेकर जाना है हमको। हाँ जी, किसी को कोई भी सवाल, किसी को कोई भी डाउट, जब लिख चुके हो तब बता देना।
हाँ जी, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद, कोर्ट का नाम मतलब नेम के अंदर कोर्ट नेम ऑफिसर नेम आ गया, फिर उसके बाद केस की डिटेल आ गई। अब आते हैं अपने इसके बाद, इसको अपने बोलते हैं आपकी क्या नाम है, पार्टीज की डिटेल। पार्टीज की डिटेल बिल्कुल यहां से चालू, जैसे नहीं अपने आंसर चालू करते हैं, प्रॉपर लाइन होती है वो, वहीं से चालू करना, क्योंकि अपने पास वैसी जगह कम होती है। तो बिल्कुल कोर्ट का नाम बिल्कुल शुरू से चालू करोगे, कोई जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल पूरा लिखना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिल्कुल सेंटर में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, कि भाई थोड़ा सा अलग सा दिख जाए, उसके लिए बिल्कुल हल्का सा ये ला सकते हो। यहां जो आप पार्टी के नाम लिखोगे, जो पार्टी का नेम यहां बनता है, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, थ्रू एपीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य क्या है, सहायक अभियोजन अधिकारी। ठीक है, ये थ्रू वाला हिंदी में क्या होगा, राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राजस्थान राज्य। थ्रू को अपने कैसे लिखेंगे इसमें, तो चेक ही कर लेते हैं, तो डाउट में रहना। जरिए, जरिए आएगा क्या, जरिए, ठीक है। चलो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जरिए, ये हो गया पहला। और अपने ऐसे ही लिखना, जो भी स्टेट, अगर मान लो कोई और स्टेट का केस हो, हालांकि राजस्थान में तो ऑब्वियस और स्टेट का क्यों आएगा, बट अगर कोई और स्टेट है तो ऐसे लिख देना। और यहाँ पर मार्क कर लो भैया स्टार, कि भैया ध्यान रखना है कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है तब एपीपी लिखना है, मरवा मत देना कि सेशन कोर्ट आ जाए और वहां पीपी एपीपी लिख दो। यहाँ पर स्टार बना के छोड़ दो कि याद रहे, या अंडरलाइन करके छोड़ दो कि याद रहे कि यहाँ पर चेंज रखना है, चेंज हो सकता है। फिर आ जाइए यहाँ पर, जैसे मान लो इंग्लिश वाले तो क्या करेंगे, स्टेट ऑफ राजस्थान ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ जगह है तो बराबर में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डैश बना के नीचे की तरफ, ऊपर नहीं, बराबर नहीं, नीचे डैश बना के प्रोसिक्यूशन, अगर जगह है तो। नहीं जगह है तो लाइन चेंज करके ऐसे लिख, अभियोजन, अभियोजन। अगर नहीं जगह है तो कोई दिक्कत नहीं। है जगह तो साथ में लिख देना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे की लाइन में लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद यहां पर क्रिमिनल में ध्यान रखना, हमेशा एक ही पार्टी होगी, एक ही होगा, और कोई नहीं हो सकता, और हो ही नहीं सकता, क्योंकि विक्टिम का नाम यहाँ आता ही नहीं है, जिसके साथ आरोप हुआ होता है, ऑफेंस हुआ होता है, नाम ही नहीं आता। अब यहाँ ध्यान रखना, हिंदी वाले तो लिख देते हैं बनाम, उनके तो कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश वाले ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं चलेगा, सीधा लिखोगे वर्सेस, पूरा का पूरा, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, वर्सेस। उसके बाद जो भी आरोपी है, सपोज आरोपी का नाम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, गौरव, ठीक है, तो आरोपी का नाम लिखोगे गौरव। अगर हमारे को तीन चार चीजें लिखनी होती है, सन ऑफ एज, रेजिडेंस। रेजिडेंस में उसका पूरा एड्रेस नहीं लिखना होता घर का, जहां जिस शहर का है। अगर हमको इसमें से कोई भी डिटेल दी है तो हम लिखेंगे, नहीं दी तो हम डैश लिख देंगे, गौरव सन ऑफ एज रेजिडेंस, एक्यूज, जगह है एक्यूज, एक्यूज। हिंदी में मतलब, हिंदी में तो कुछ भी नहीं है, सीधा हो गया, गौरव पुत्र, उम्र, निवासी, तो जगह है अभियोजन। कोई भी डाउट किसी को किसी भी तरह का, ये अपना कौन सा पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट, जिसमें अपने ने क्या लिखा, पार्टीज का नाम लिखा। पार्टीज के नाम में क्या क्या बातें याद रखनी है, एक, स्टेट का नाम आएगा पर थोड़ा ऐसे लिखना, थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसको मार्क कर लो कि भैया ध्यान रखना है, अगर न्यायालय कोर्ट सेशन कोर्ट है तो यहाँ पीपी लिखना है, यहाँ क्या बन जाएगा, अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन की जगह अभियोजन अधिकारी। इस पद का नाम याद रखना है, पद क्या आएगा। फिर ये पॉइंट याद रखना है इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। फिर क्या डिटेल लिखनी है, जाति वाति कुछ नहीं, सीधा गौरव सन ऑफ एज रेजिडेंस,
एक्यूज, हिंदी में क्या होगा, अभियुक्त। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। ये जो मैं बता रहा हूँ बस वो मार्क कर लेना कि भैया ये ध्यान रखना है, या जो मैं मार्क करवा रहा हूँ आपको, आपको भी लगे कि ये चीज मेरे को भी ध्यान रखनी है, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं ये वाली, तो उसको मार्क कर लेना कि भाई यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ गलती हो सकती है। जहाँ गलती नहीं हो सकती वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेजिडेंस में सिर्फ उसके शहर का नाम लिखना होता है, घर का पता, कॉलोनी का कुछ नहीं लिखना, सिर्फ शहर का नाम। हाँ जी, जब लिख लेना तब बता देना। यस। हमको कुछ भी खुद से नहीं लिखना, रीजन बता देता हूँ, उसके दो रीजन है। एक, जब हम लिख देते हैं ना तो वहां पर थोड़ा सा ना फ्लो अजीब सा बन जाए, जैसे मान लो गौरव सन ऑफ एबीसी, एज कुछ भी ऐसे, तो हो गया तो मतलब पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। और एक दूसरा ये होता है कि हमारी स्पीड टूट जाती है कि हम सोचते हैं कि यार क्या लिखें, एबीसी लिखेंगे, 1 2 3 क्या लिखें, तो दोनों चीजें ही आ जाती है। तो इसलिए मत लिखो, बेटर है। हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लो, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो इतना वो मत करना कि डबलिंग लिखनी है। हाँ ठीक है, फॉर नॉलेज पर्पस लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। बता देना ना जब लिख लेना। ठीक है जी। और बाकी सबने लिख लिया क्या? किसी का रह रहा है तो भाई लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से, क्योंकि ये शुरुआत की चीजें हैं जो, जिसमें आप टाइम लो, खूब टाइम लो, आराम से लिखो, समझो, जहां डाउट आए दोबारा पूछ लेना, क्योंकि अगर आपके ये आपके क्लियर हो गए, जैसे मान लो अभी पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 भी, पार्ट 3 मेन होता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो जहां आपके क्लियर हो गए फिर तो कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ कर सकते हो। हाँ भाई, लिख लिया बाकी लोगों ने? चलो भाई आ जाओ फिर। अब आते हैं अपने इसके बाद चौथा पॉइंट जो बनता है, ऑब्वियस सीधा लिखना, ठीक है, मतलब यहाँ आप लिख चुके हो सीधा, आपके पास कोई ऐसा नहीं कि इधर के सेंटर कुछ नहीं, सीधा लाइन टू लाइन चलाना। ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी लग रहे हैं, एक एक्ट के लग रहे हैं तो सीधा लिख देना अंडर सेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूँ भाई आईपीसी के एक सेक्शन लग रहे हैं, सेक्शन 1 2 3 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, हालांकि अब तो बीएनएस लगेगा बट वैसी बात कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड 1860। और अगर दो लग रहे हो, ऑफेंस अंडर सेक्शन 1 2 3 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन दिस ऑफ जो भी है, मान लो आईपीसी के साथ आप आईटी भी लगा रहे हो, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हिंदी में अपराध अंतर्गत धारा, फिर सेम है धारा जो जो भी है, भारतीय दंड संहिता, और अगर दो है, भारतीय दंड संहिता एवं धारा फलाना फलाना जो भी दूसरा कानून लगा रहे हो, ये होगा। इसको भी कैसे लिखना है, इसको कोई सेंटर से नहीं, सीधा जैसे लाइन बाय लाइन चल रहे हो तो वैसे ही। थोड़ा बहुत कभी भी अगर आपको लगे भी अलग दिखाना है, लाइन बाय लाइन चल रहे हो, मान लो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट तो कर नहीं सकते, जगह है नहीं, राइट की हल्का सा शिफ्ट कर दो बस, पूरा मत ले जाना, जगह खराब हो जाएगी फिर, जगह भी वैसे ही, तो अपने मेंस के पेपर में अपने पास जगह पूरी पूरी होती है। ये हो गया ऑफेंस के सेक्शन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना है, इसको पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है अपने को। ये नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता की जगह बीएनएस लिख दिया, ये सब नहीं चलेगा, पूरा लिखना।
पूरा का पूरा नाम आएगा, जो भी धाराएं हैं, सॉरी जो भी एक्ट है उसका पूरा नाम लिखना, ठीक है, ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है। कैपिटल लेटर में सिर्फ एक ही चीज आएगी, कोर्ट का नाम, वो भी इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा एक बार ऑफिशियल जजमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ ध्यान देना, इन्होंने लिखा नहीं, ये जिनकी भी ये जजमेंट है, इन्होंने ना यहाँ पर एक चीज लिखी जाती है, प्रेजेंट, कौन मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंट, यहाँ एक चीज लिखी जाती है, ये इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, सॉरी यार ज्यादा छोटा हो गया, एक और जजमेंट उठाते हैं। जजमेंट जजमेंट ये मैंने आपको ग्रुप पे वैसे भेज दी ऑफिशियल जजमेंट्स, आप एक बार नजर जरूर मार लेना, सेव करके रखनी हो तो चाहे सेव भी कर लेना। में एक जजमेंट होगी निखिल गोयल वाली, वो जजमेंट रेफर कर लेना, ये आ जाओ, उपस्थित, प्रेजेंट। और अब अपने क्या होता है, जैसे किताबों में कई बार होता है प्रेजेंट काउंसिल, क्यों फालतू के अंदर क्यों समय खराब करते हो, सीधा प्रेजेंट, सीधा उपस्थित, नंबर वन, लर्नेड एडवोकेट, एडवोकेट वर्ड यूज करना है, काउंसिल फाउंसिल कुछ नहीं, लर्नेड एडवोकेट, एपीपी है तो लर्नेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये यूज करना है, ठीक है, कोई अपने को वहां पर कुछ अलग नहीं लेकर जाना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ अपराध, सॉरी, अब आ जाइए 5वें नंबर पे, चौथा नंबर अपना हो गया, चौथा हो गया ना ये, चौथा नंबर, अब आ जाइए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हम क्या लिखेंगे, सीधा कोई लाइन सीधा ही चल रहा है, लाइन बाय लाइन है ना, इंग्लिश में आ जाएगा प्रेजेंट, हिंदी में आ जाएगा उपस्थित, उपस्थित। देन नंबर वन, सबसे पहले आएगा एपीपी का नाम, एपीपी का लर्नेड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वैसे अपने को शॉर्ट में नहीं लिखना है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट, ठीक है, लर्नेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट, एपीपी फॉर स्टेट, या फिर विद्वान, विद्वान सहायक योजन अधिकारी, कौमा वास्ते राज्य, या राज्य की ओर से भी लिख सकते हो, बट वास्ते राज्य थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा प्रॉपर एक हिंदी वाली फीलिंग आ जाती है। दूसरा, अब आ जाएगा आरोपी का, लर्नेड एडवोकेट, क्योंकि आरोपी के केस में, वैसे तो आप एपीपी के केस में भी लिख सकते हो, पर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लिखना हो तो लिख देना, लर्नेड एडवोकेट दिस फॉर एक्यूज, लर्नेड एडवोकेट या विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त, वास्ते अभियुक्त, विद्वान अभियुक्त डैश वास्ते अभियुक्त, विद्वान लर्नर एडवोकेट डैश फॉर एक्यूज्ड। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये आपका होगा 5वां पॉइंट। इसमें आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप डैश छोड़ सकते हो फॉर नेम, नहीं भी छोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर स्टेट की जगह फॉर प्रोसिक्यूशन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चलते हैं। तो उस चीज के अंदर आपके पास यहाँ पर लिवरेज है,
ठीक है, वास्ते अभियोजन या फिर फोर स्टेट या फोर प्रोसिक्यूशन कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर सेम ही रहता है, वास्ते एक्यूज। ये है आपका 5वां पॉइंट। एक से ज्यादा आरोपी होंगे, फिर हम लर्नर एडवोकेट दिस फॉर एक्यूज नंबर 1, लर्नर एडवोकेट दिस फॉर एक्यूज नंबर 2, लर्नर एडवोकेट दिस फॉर एक्यूज नंबर 3, जितने भी हैं उतने। हाँ जी, जब लिख लेना तब बता देना, फिर मैं एक बार अपने दोबारा ऑफिशियल जजमेंट पे जाते हैं, फिर इसको एक बार दोबारा देखते हैं। हो गया। चलो अब आ जाते हैं, आप लोगों ने ऑब्वियस वैसे सब कुछ लिख लिया है। अब अपने इसी को कंपेयर कर देते हैं ऑफिशियल जजमेंट से, जहां भी कुछ भी चेंज होगा उसको अपने देख लेंगे। आ जाओ, हमने ऑफिशियल जजमेंट लिखी। ऑफिशियल जजमेंट ये है जिसके अंदर हमने चालू किया, हमने कहा भैया पहले कोर्ट का नाम आएगा। ठीक है साहब, कोर्ट का नाम कहाँ से लिखना है, सीधा शुरुआत से। कोशिश करना है एक लाइन में, नहीं आ रहा तो दूसरी लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दूसरी लाइन में अगर ले जाना तो जो भी, अगर आपका एक आधा शब्द है तो यहाँ दे देना, अदरवाइज फिर कोशिश करना कि इतने में खत्म। यहाँ दूसरी लाइन यहाँ से मत चालू कर देना, इतना गैप छोड़ना। न्यायालय जो भी नाम है, जो भी एरिया है, मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश वाले हैं तो सीधा लिखोगे न्यायालय की जगह कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी है। देन आ जाइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देखो इन्होंने सेंटर, एक्चुअली में क्या इन्होंने सेंटर में किया है, तो वो जैसे एडिट करते हैं तो अपने आप हो गया सेंटर में, इन्होंने सीधा लिखा है सेंटर में। आप थोड़ा सा कर सकते हो, हल्का सा, ताकि थोड़ा अलग दिख जाए। वो क्या है, वरना एक ही लाइन में चलेगा तो एग्जामिनर हो सकता है देखने में उसको ना दिखे। अदरवाइज मान लो यहाँ कोर्ट लिख रहे हो तो यहाँ से चालू कर दिया, या थोड़ा सा ऐसे चालू कर दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कुछ नहीं करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डैश डालना है RJS। देन केस की डिटेल आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने सीधा ही लिखा है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, थोड़ा बहुत लेफ्ट करना है ताकि अलग दिखाने के लिए कर सकते हो, बहुत ज्यादा राइट, बहुत ज्यादा शुरुआत कुछ नहीं। ये आ गया कोर्ट का नाम, बिल्कुल सेंटर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ गया। उसके बाद जो ये केस की डिटेल है, सेंटर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके हल्का सा लेफ्ट करके लिख देना। भाई मान लो CIS नंबर है, या फिर फौजदारी प्रकरण संख्या आ गया। ये तो ये CNR कैसे लिखा गया है, CIS नंबर आएगा। ठीक है, CIS नंबर आ गया और केस नंबर आ गया, तो ये CIS नंबर आ गया। ठीक है, फौजदारी प्रकरण संख्या आ गया, CIS नंबर और FIR नंबर, आप 2 लिख देना, बहुत है। देन आ जाइए यहाँ पर राजस्थान राज्य, यहाँ इन्होंने शॉर्ट में कर दिया, इन्होंने नहीं लिखा थ्रू असिस्टेंट पब, अपने लिखना है। फिर यहाँ पर पद आएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, ऑफिशियल जजमेंट है हालांकि ये, पर ठीक है नहीं लिखा, अपने को लिखना है। बनाम फिर आरोपी जितने भी, अब जितने भी आरोपी हैं उन सबका, जैसे यहाँ पर 2-3 आरोपी है, विनोद पुत्र सुंदर, राजेश पुत्र सुंदर राम, तो जितने भी हैं अपने को सिर्फ इतना लिखना है, पुत्र, उम्र, कहाँ का निवासी। जाति वाति हमको नहीं लिखनी, अगर यहाँ लिखी भी हुई है हमको नहीं लिखनी है। ठीक है, सीधा आ जाएगा जो भी है ये क्या कहते हैं आपका, ये आ जाएगा अभियोजन, ये आ जाएगा अभियुक्त। इनके केस में कुछ नहीं करना, लिखा सीधा लिख देना अभियुक्त, ये मत लिखना अभियुक्त वन अभियुक्त, तो जरूरत नहीं, सीधा अभियुक्त लिख देना, डैश अभियुक्त। केस आ गया, मतलब धारा आएगी। फिर उपस्थित विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, इन्होंने नहीं लिखा, डैश नहीं डाला कुछ भी, तो आपकी इच्छा है, आपको डालना हो डैश डाल देना, नहीं तो मत डालना। इन्होंने अब जो अभियुक्त की तरफ से जो है उनके, मान लो वेद वर्मा है कोई, तो सीधा, तो आप चाहो तो से विद्वान अधिवक्ता डैश, क्योंकि हमको नाम नहीं, विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त, इतना लिख सकते हो। ये है शॉर्ट के अंदर। कोई भी छोटा मोटा कुछ भी आपका सवाल है तो पूछ लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ,
आपको सिर्फ पार्ट 1 लिखना है, क्वेश्चन में सिर्फ पार्ट 1 लिखना है। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो नो बोल दो, ताकि मैं सवाल पूछ लूं, सवाल दे दूं आपको। चलो आ जाओ भाई, फिर सवाल है, छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमको पार्ट 1 लिखना है, हमको उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। आ जाइए। सवाल कुछ ये है कि भैया, क्या नाम है अपना, एक पर्सन है, आरोपी जिसको अपने बोल देते हैं, चलो सीधा लिख देता हूँ। एक पर्सन है जिसका नाम है, सीधा लिख दो, पर्सन है ए। इसने एक लड़की को, ठीक है, मैसेज भेजा, ठीक है। लड़की ने और इसकी फिर बहस हुई, लड़की ने इसके खिलाफ केस करवा दिया। केस करवा दिया कि भाई ये मेरे को तंग कर रहा है, जो भी आरोप इस पे जो भी लगा, जो भी बनते हुए मेरे को तंग कर रहा है ये, ठीक है। मामला कहाँ का है? मामला है साहब जयपुर का, जयपुर राजस्थान का, ठीक है। लड़की ने उसके ऊपर ये केस लगाया कि भाई ये मेरे को तंग कर रहा है, बस, ठीक है। ये हो गया, चलो लिख देते हैं नॉर्मल बेसिक सेक्सुअल हेरेसमेंट का, लिख देते हैं कि उसने केस करा दिया सेक्सुअल हेरेसमेंट का। पार्ट 1 लिखना है, कौन सी कोर्ट बनेगी, अधिकारी कौन होगा, कहाँ का मामला बनेगा, कैसे लिखा जाएगा, पार्ट 1 लिखना है आपको। 5 मिनट का समय है आपके पास, उससे ज्यादा का समय नहीं है। तो ये मेरे पास जो घड़ी है उसके हिसाब से 9:49 हो रखे हैं। 5 मिनट मतलब 9:54 पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। तब तक का आपके पास टाइम है, आप लिख लो फटाफट। आपके पास टाइम है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट और है आपके पास अभी।
अगर कोई लिख चुका हो तो बता दो, यानी आप में से कोई भी एक लोग, ऐसा कोई भी जो लिख चुका है। चलो लिखें फिर अब, कोई भी आप में से जो इतनी देर में लिख चुका हो पार्ट 1। किसी ने लिखा है अभी तक पार्ट 1? कोई लिख पाया? वो तो कोई बात नहीं, लिख दिया ना मतलब। ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो मेरे पास वो वेबसाइट वाली स्क्रीन चल रही है ना, गूगल मीट वाली स्क्रीन चल रही है, वो दिक्कत नहीं। ठीक है चलो भाई, अब आ जाओ। ऑब्वियस, सबसे पहली बात तो हमको कोई भी फैक्ट आएंगे हमको ये देखना पड़ेगा भैया आरोपी कौन है। आरोपी का नाम गलत नहीं लिख सकते अपने, ये ना हो कि जो लड़की का नाम है, जो विक्टिम का नाम है वो आरोपी में लिख दे, जो आरोपी का नाम है वो लिख दे। उसके बाद कोर्ट कौन सी लगेगी, क्योंकि मामला जयपुर का है तो जयपुर की कोर्ट बनेगी। उसके बाद शुरुआत में दो ही तो चीजें देखनी है, आरोपी कौन है, कोर्ट कौन सी बनेगी, मतलब कहाँ की बनेगी, जगह जो बोलते हैं टेरिटरी। उसके बाद कौन से लेवल की, तो ऑब्वियस सेक्सुअल हेरेसमेंट का कोर्ट नॉर्मली होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट में जाएगा मामला। अब आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहले सीधा चालू करते हैं अपने कोर्ट का नाम, तो यहाँ से चालू करते हैं क्योंकि जगह बचानी है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर सीधा आ जाएगा। हिंदी में लिखना है तो न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर। जगह बच जाए, अगर जगह बच जाए तो लिख देना राजस्थान, वहां भी अगर अगर जगह बच जाए तो लिख देना, नहीं बचे तो फालतू के अंदर दूसरी लाइन पे मत टेक देना। ऑब्वियस कहाँ से चालू करना है, सेंटर से, यहाँ से नहीं, सेंटर से, ताकि थोड़ा ध्यान चला जाए एग्जामिनर का। इंग्लिश वाला येलो में हो जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीधा, क्योंकि मामला नॉर्मल कोर्ट का है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, सीधा हो जाएगा आरजेएस। हिंदी में पीठासीन अधिकारी डैश आर जे एस। उसके बाद आ जाइए साहब, केस की डिटेल लिखवा दीजिए हमको। केस की डिटेल चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, वरना थोड़ा सा इधर आ जाए, चाहे यहाँ से, आपकी इच्छा है। यहाँ से लिख दो कि अगर अलग दिखाना है थोड़ा सा लेफ्ट करके, बहुत शुरू में मत लेना, यहाँ मत लेना, थोड़ा सा लेफ्ट करके, या फिर यहीं लिख दो, आपकी इच्छा है। आपको लगे कि भाई दिखाना है मेरे को थोड़ा सा कि मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ जाओ। CIS नंबर, FIR नंबर, सीधा। हिंदी के अंदर लिखना है तो क्या नाम है आपका, प्रकरण संख्या सीधा लिख सकते हो, प्रकरण संख्या, FIR नंबर। प्रकरण संख्या हो गया, ठीक है, FIR नंबर सीधा। गलत तो नहीं था, ठीक है, FIR संख्या, प्रकरण संख्या, FIR संख्या, प्रकरण नंबर या फिर FIR नंबर या फिर, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अंदर किसी का कोई भी डाउट था कि मैं स्क्रीन चेंज कर लूं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, किसी का कोई भी डाउट?
कोई डाउट नहीं है, स्क्रीन चेंज कर दूं? स्टेप 1 में कोई भी एरर किसी का है तो चेंज कर लो, स्टेप 2 में किसी का कोई भी एरर है तो उसको सही कर लो। लिखने का तरीका बता दिया, शुरुआत यहाँ से करनी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेंटर में ले आना, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए CIS नंबर उसको हल्का सा लेफ्ट कर देना ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए। बहुत लेफ्ट मत ले लाना, बहुत राइट, राइट में तो करना ही नहीं, इतना ही रखना। अब आ जाइए आगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आपका आएगा पार्टीज का नाम। पार्टीज के नाम ऑब्वियस है भैया, क्रिमिनल केस है। अच्छा वो और बता देता हूँ कि क्योंकि हम ये सेंटर में चल रहे हैं, पार्टीज का नाम जैसे ये कोर्ट का है ना, इसी के बराबर चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बराबर में चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो पार्टीज का मेरे को लिखना है तो अब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, सीधा स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जगह नहीं बची मेरे पास तो मैंने यहां लिख दिया प्रोसिक्यूशन, हिंदी में लिख दूंगा राजस्थान सरकार जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी। एक चीज याद रख लेना, अंडरलाइन वंडरलाइन कुछ नहीं करनी होती जजमेंट राइटिंग में, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने आंसर्स में इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना। अभियोजन, चाहो तो अभियोजन शब्द लिख देना, चाहे तो अभियोजन पक्ष लिख देना, आपकी इच्छा है। अभियोजन अभियोजन पक्ष कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कोर्ट वाली आपने जो ये लिखे है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन इसी के बराबर लिख देना, इसी के बराबर चलने देना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि अपने को इसमें वैसी जगह चाहिए होती है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक के जरिए ये सब बनाम। इंग्लिश वालों के लिए तो हो गया वर्सेस, पूरा लिखना है, हिंदी वालों के लिए हो गया बनाम। अब मान लो अपने पास वहां आरोपी था ए, बराबर, ठीक है, बराबर में ही चलेगा। ए सन ऑफ नहीं पता, उम्र नहीं पता, रेजिडेंस नहीं पता, नहीं पता, हमको नहीं पता वो रहने वाला कहाँ का है, क्योंकि बताया नहीं। आरोप ऑफेंस जयपुर में हुआ है, कहाँ का रहने वाला क्या पता, बाहर से आया वो, घूमने आया हो, कुछ भी हुआ। हिंदी में मान लो ए पुत्र, उम्र, निवास या निवासी, सॉरी ये हो गया। यहाँ पर जगह है तो हम लिख दिया एक्यूज्ड, हिंदी में लिख दिया अभियुक्त। ये हो गया आपका पार्ट, मतलब पॉइंट हो गया कौन सा, तीसरा। कैसे लिखना है, इसमें कोई भी गलती कुछ भी, अगर एक दो चीजें मार्क करना चाहते हो तो ये मार्क कर लेना कि भाई कोर्ट के हिसाब से ये आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना, ये कोर्ट के हिसाब से आएगा। उसके बाद ये जो पद है ये याद रखना, पद को लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अभियोजन की जगह आप अभियोजन पक्ष लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभियोजन भी लिख दोगे तब भी बहुत है। कोई भी डाउट कुछ भी कैसे लिखना है, बिल्कुल बराबर, जो आपने पहली लाइन लिखी ना कोर्ट वाली, बस वो सिर्फ कोर्ट वाली लाइन हेडिंग जो है कैपिटल लेटर में, बाकी सब ऐसे ही है। किसी का कोई भी एरर इसमें तो सही कर लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो नो बोल दो ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। यस, कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू कर दूं आगे? चलो ठीक है, अब आ जाओ अगला। अब यहाँ पर सीधा, अब सॉरी ये बताना भूल गया, अब ये तो अपने ने यहाँ चालू किया था, अब ऑफेंस को कहाँ, जो ऑफेंस वाली लाइन है ना वो यहाँ से चालू कर देना, सेंटर में भी मत लेके जाना क्योंकि फिर लाइन पूरी नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, 2-3 मान लो, इसको अपने बोल सकते हैं पेज पेपर की अगर मैं बात करूँ तो हल्की सी जितनी भी आपको लगे, बहुत ज्यादा सेंटर तो नहीं, बिल्कुल हल्का सा, हार्डली 1-2 इंच जिसको अपने बोल सकते हैं, उतना शिफ्ट कर देना। जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से चालू कर देना, तो अपने पास तो जैसे, चलो शिफ्ट ऐसे कर देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ। अब मान लो ये आ गया, यहाँ से ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी है छोड़ो उसको, 354 है जो बताया, सेक्शन दिस ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 या भारतीय न्याय संहिता, सॉरी भारतीय, हाँ सही, भारतीय न्याय संहिता, पूरा नाम लिखना है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता। एक चीज याद रख लेना, हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, बट
अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए जो सन 2023 से पुराना हो, सपोज उसने केस दे दिया भाई अपना 2023 क्या ये भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे, तो उसी के बाद लगेंगे, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो हो सकता है ऐसा आ जाए। तो ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा केस जो 1 जुलाई 2024 से पीछे का है, आप पुराने वाला कानून ही लगाओगे, वहां पर नया मत डाल देना। तो ये चीज ध्यान रखना ना, जजमेंट राइटिंग अपने करेंगे तो अगर कोई पुराने डेट की होगी तो हम पुराने वाला कानून लगाएंगे, नए डेट की होगी तो नया। हालांकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे हम नया पुराना दोनों ही सेक्शन लगाएंगे ताकि हमारे रिवाइज होते रहे, बट ध्यान रखना प्रैक्टिकली। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इंग्लिश के अंदर सॉरी कुछ गलत तो नहीं, सही सही है। अपराध अंतर्गत धारा जो भी है, मान लीजिए धारा भारतीय दंड संहिता 1860, ये है। कितना जो हल्की से 2 इंच छोड़ के बस लिख देना, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ऐसा लिख देना। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। देन पांचवा, अब यहां फिर आ जाना उपस्थित, सॉरी प्रेजेंट, यहां फिर आ जाना, या फिर उपस्थित। ये क्या है, बस थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा ऐसा चलता है तो वो अलग दिखती है चीजें, अदरवाइज क्या लाइन छोड़नी पड़ेगी, लाइन नहीं छोड़ सकते हम, थोड़ी अलग हो जाती है, दिख जाता है कि अच्छा ये एक अलग अलग बात लिखी हुई उपस्थित। अब इसमें सीधा आ जाओ, मान लो इंग्लिश में लिखना है तो लर्नेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डैश और स्टेट, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य। दूसरा पॉइंट जितने भी होंगे दूसरा हो जाएगा, लर्नेड एडवोकेट डैश और एक्यूज्ड, विद्वान विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त, अभियुक्त। उसके बाद सॉरी एक से ज्यादा है तो फॉर एक्यूज नंबर 1, दूसरा एक्यूज नंबर 2, वास्ते अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2, ऐसे करके हो जाएगा। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, ये हो गया आपका पॉइंट 4, ये हो गया पॉइंट 5। अब एक चीज हो पा रहा है तो देख, ये चीज जरूर पकड़ लेना कि भाई जब हम लिखना है तो किस तरीके से लिखनी है चीजों को। कहाँ गया स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये आ गया डिटेल। भाई जैसे नाम लिख रहे हैं वर्सेस सेंटर में आएगा, ये मतलब ये बराबर चलेगा। ऑफेंस अंडर सेक्शन हल्का सा शिफ्ट कर दिया, फिर इसको दोबारा ये जो प्रेजेंट वाला है इसी के बराबर, ताकि थोड़ा अलग दिख जाएगा उससे। कोई लाइन चेंज नहीं करनी, कोई गैप नहीं डालना, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ये हो गया आपका पार्ट 1। किसी का कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अब मैं ताकि आगे बात कर दूं, क्लास नहीं, क्लास इतनी ही अभी की, थोड़ा 1-2 चीजें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। किसी का कोई भी डाउट या फिर इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ गलती रही है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। और अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो फटाफट ताकि मैं आगे बात बता सकूं। है ये तो मैंने शॉर्ट में वैसे लिख दिया, पूरा लिखना है अपने को, मैंने समय बचाने के लिए लिख दिया आप लोगों का कि फटाफट बता दूं। पूरा लिखना है अपने को, शॉर्ट में नहीं चलाना, अपने को नहीं चलाना शॉर्ट में। कोई डाउट किसी का, फिर आगे बात बता दूं, कोई डाउट तो नहीं है? यस नो? ठीक है, अब ध्यान दे देना। देखो अपने ऐसे ऐसे करके चारों पार्ट पढ़ेंगे। चलो ये पहला पार्ट तो ऐसा है जो मेरे को बताना जरूरी था ताकि आप लोग को एक जजमेंट राइटिंग का एक बेसिक पता लगे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कल अपने जजमेंट राइटिंग की क्लास करेंगे क्योंकि उसके परसों संडे है तो संडे को क्या टेस्ट वगैरह रहेंगे,
तो अपने जजमेंट राइटिंग की कल एक और, वैसे तो बात हुई है कि अपने अल्टरनेट डेज पे करेंगे, बट कल लगातार क्लास कर देंगे। अब ध्यान रखना, एक तो मैंने आपको जो वो सेक्शन वाली पीडीएफ भेजी है वो आप करेंगे, सो दैट आप लोग 1 या 2 दिन में अपने हिसाब से अगर उसको देखना चाहते हैं तो देख लो, और मैं मंडे को अगर हो पाए तो, नहीं तो मैं कल ही आपको उस पर बात कर लें कि भाई कौन सा सेक्शन कब लगेगा, ये ध्यान रखना है। हमको क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग चालू कर रहे हैं, हमको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे पहले। सबसे जो कहते हैं ना बेस जो है वो है सेक्शन, कि भाई हमको पता हो कि सेक्शन कौन सा लग रहा है, हमको सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो हम वैसे ही आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज ये अपने को सबसे पहला काम करना है, सेक्शन वाला। उसके अलावा पहले मैं आपको जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट करवाऊंगा, हो सका तो 1-2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फिर अपने चार्ज फ्रेमिंग करेंगे, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग सबसे पहला स्टेप होता है। फिर अपने चार्ज फ्रेमिंग भी करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जितनी क्लास की उसी क्लास को दोबारा दें, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना। हाँ, पार्ट 1 आपने आज किया, आप कोई जजमेंट के क्वेश्चंस देख के पार्ट 1 लिखना चाहते हो, फ्रेम करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। उससे आगे खुद से मत जाना, कोई फालतू के काम करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपको जो काम करना है खुद से, वो है सेक्शन नंबर 1 जो को पीडीएफ भेजी है ना, उसमें हो सकता है पीडीएफ में कोई एक आधा एरर भी हो, क्योंकि मैंने चेक नहीं की है, तो प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। तो पीडीएफ के सेक्शन नंबर याद करने, और कैसे याद करने हैं कि बीएनएस मतलब जो भी ऑफेंस है वो आईपीसी में कौन सा है, बीएनएस में कौन सा है। आईपीसी में प्रॉपर दोनों, कि अगर हमारे पास केस के फैक्ट आए तो हम ये बता सके कि सर आईपीसी का तो ये सेक्शन लगेगा, बीएनएस का ये लगेगा। हमारे को ये सबसे पहले टिप्स जिसको अपने बोलते हैं वो लानी पड़ेगी। उसके बाद अपने ये मान लो भाई जजमेंट राइटिंग के अंदर आगे कामयाब हो सकते हैं। तो आपका जो अब टारगेट है, ये तो चलो जितना करवा दिए आपको करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। आपके पास जो टारगेट है वो है सेक्शन नंबर याद करने हैं। ऑफिशियल जजमेंट्स मैंने आपको कुछ एक भेज दिए हैं, आप खुद से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हो तो देख सकते हो। पर मेरा सजेशन रहेगा प्लीज़ हाई कोर्ट की ही, सॉरी राजस्थान की ही डाउनलोड करना, दूसरे स्टेट की जजमेंट्स मत डाउनलोड करना, क्योंकि हर स्टेट का फॉर्मेट अलग होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। वो ऐसा होता है जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के केस में ऐसा अपने यहाँ ऐसा नहीं है, तो अपने तो सीधा ही चलता है ना। एमपी में भी एक ही है तो चलता है, जहां पर है वहां पर अपने क्लास करते हैं, बाकी अपने को नहीं लिखना। जैसे राजस्थान में क्या है, कोई क्लास है ही नहीं, तो अपने सीधा ही लिखते हैं। जैसे किताबों के हिसाब से चलते हैं तो किताबें लिखती हैं ऐसा, किताबें ऐसा लिखती है, बट अपने को नहीं फॉलो करना। वो राजस्थान के पर्पज से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के केस में तो चलो लिखना होता है, ठीक है। हाँ, किसी का कोई भी सवाल? और क्लास खत्म है, आप लोग लीव कर सकते हो। अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है ना। ओके जी, वेलकम। चलिए साहब, ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। फोन आ रहा है किसी का, देख लेते हैं। हाँ जी, हेलो।